हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ टीथ वाइटनिंग फार्मूला, 9 वे फॉर टीथ वाइटनिंग एट होम। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ जितना भी है नेचुरल प्रोडक्ट है, जो आपको कुछ तो घर पे मिलेगा और कुछ जो हर्ब्स यूज़ करते हैं उनके घर पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे हर्ब्स बताती रहती हूँ। जिन्होंने अरेंज किया होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और थोड़ा बहुत आपको मार्केट से तो खरीदना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे रेमेडी सिर्फ आपके टीथ वाइटनिंग पे काम नहीं करेंगे। जिनको गम प्रॉब्लम है या दांत में दर्द रहती है, पायरिया की शिकायत रहती है, ब्लीडिंग होने लगती है, जब आप ब्रश करते हैं तो खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा एज में कई बार ऐसा होता है कुछ कड़ी चीज़ें आप खा नहीं सकते हैं, बहुत तकलीफ होने लगती है, ऐसे में भी आपको फ़ायदा होगा। जो बार बार डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। स्टार्ट कर रही हूँ पहले सॉल्यूशन से, लेकिन मैं बता दूँ जो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बार दे दूंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हर बार आपको दिक्कत हो जाती है कई बार ढूंढने में। तो पहली चीज़ है, आपका पहला जो है वो है मुलैठी। मुलैठी लिकोराइज मैं हमेशा बात करती हूँ इसकी। अगर आपके दांत में दर्द है और पायरिया रहता है तो आप जड़ को चबाएं। ये जो लकड़ी है, जड़ नहीं एक्चुअली, इसकी टहनी होती है, इसको चबाने से आपके दांत का दर्द जाएगा। इसको एक बार बैश कर लीजिएगा, किसी चीज़ से कूट लीजिएगा, बस एक बार मारेंगे और अंदर से सॉफ्ट लकड़ी निकल कर बाहर आ जाएगी। उसको छील करके बाहर का ये जो डार्क ब्राउन हिस्सा है इसको रिमूव कर देना है, और अंदर लाइट येलो कलर का होता है वो आप उसको मुंह में रखेंगे, धीरे धीरे से जूस निकलेगी, दांत से दबाएंगे, अंदर तक जूस जाती है। पायरिया में बहुत फायदा होगा आपको। अगर पायरिया नहीं है और दांत में भी दर्द नहीं है, सिर्फ आपको टीथ वाइटनिंग करनी है, तो आप उसका पाउडर यूज करें। हाफ टी स्पून लिकोराइज मुलाठी का पाउडर लेना है। उसमें हाफ टी स्पून आपको एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है। अगर एप्पल साइडर विनेगर आपके पास ना हो तो लेमन जूस आप ले सकते हैं। जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है लाल चंदन। लाल चंदन बहुत इजीली मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अगर आपको लोकल नहीं मिलता तो। इसको मिक्स करना है और मिक्स करके मंजन की तरह हाथ में लगाएंगे, और हाथ से ब्रश नहीं करना, हाथ से मालिश करनी है। और उसको अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है, और स्पेल जो एक्स्ट्रा होती है वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आपका है उपाय नींबू। नींबू के ऊपर का आप जस्ट निकाल लीजिए, जो ऊपर का फाइन छिलका होता है वो बहुत सही होता है। और उसके अलावा आपको लेना है हाफ टी स्पून नींबू का रस। उसमें आप डालेंगे नीम का पाउडर, हाफ टी स्पून नीम का पाउडर डालेंगे। नीम का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दांत साफ करने के लिए और इन्फेक्शन हटाने के लिए। उसके अलावा लाल चंदन डालेंगे, इसको मिलाएंगे, और इससे आपको मंजन की तरह मालिश करना है जैसा कि मैंने कहा। और इससे दांत में नींबू जो होता है दांत को साफ करता है, जो लेमन जेस्ट होता है वो बहुत स्लोली असर करता है, बट आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छा है। और लाल चंदन एंटीबैक्टीरियल भी है और बहुत लॉन्ग स्टे वाली चीज़ है। तो ये सारे मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दांत को लंबे समय तक साफ रखने के लिए, और दांतों को मजबूत करने के लिए भी, और गम को भी मजबूत करने। इसके बाद है दालचीनी पाउडर, बहुत इजीली मार्केट में मिलता है। अगर आपको ना मिले पाउडर तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छी दालचीनी भी ले सकते हैं अगर आपको गम में प्रॉब्लम है तो, दांत में दर्द है तो। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दांत साफ करने की, वाइटनिंग करने की। तो हाफ टी स्पून लेंगे दालचीनी पाउडर। उसके अलावा जो लेंगे नेक्स्ट होगा मुलैठी पाउडर, जैसा कि पहले भी बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दांत को मजबूत करने के लिए भी और साफ करने के लिए भी। इनफैक्ट इससे माउथ कैंसर भी जाता है। और फिर लेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ लेमन। लेमन या लेमन एप्पल साइडर विनेगर, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, दोनों ही जो आपको अवेलेबल होता है। हल्का खट्टा होता है तो सिट्रिक की वजह से दांत जल्दी साफ होती है, और एक सपोर्ट, गीला सपोर्ट मिलता है मंजन को, तो उससे फिर आपको रब करना है। और ऐसा हफ्ते में 2 बार आपको करना है। कोई भी उपाय 2 बार करना है, या फिर कोई भी एक उपाय किया फिर दूसरा उपाय हफ्ते में दूसरा उपाय कर लिया, मतलब चेंज करके आप करते रहो, उसका रिजल्ट काफी अच्छा होगा।
फोर्थ सॉल्यूशन है ऑरेंज के छिलके का पील, जो उसका ऊपर का छिलका होता है उसको पील करके उससे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मिलती नहीं जल्दी, सीजन का प्रॉब्लम होता है। तो इसका पाउडर ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसका तो आप फेस पैक भी लगा सकते हैं, हेयर पैक भी लगा सकते हैं और दांतों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ले ही लो तो बेहतर है, ताकि बहुत सारे यूज़ में आए। हाफ टी स्पून लेना है, हाफ टी स्पून करी लीफ पाउडर लेना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो घर में बना सकते हैं सुखा करके, बिल्कुल बनाइए, बहुत सस्ता उपाय है ये। घर में अगर करी लीफ है, बहुत जल्दी सूख जाता है, उसका पाउडर बना लीजिए। इसको दोनों को मिक्स करना है और उसके बाद दांत पे मलना है आपको। अगर करी लीफ नहीं है, नीम का पाउडर है तो भी चलेगा। करी लीफ एक्चुअली मीठी नीम होती है, तो इसका भी असर बहुत अच्छा दांत पे होता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है नॉर्मल सॉल्ट, जो आपके घर में आयोडाइज सॉल्ट होता है वो आपको लेना है, हाफ टी स्पून। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सॉल्ट की बारी आती है ना, तो उसको जब आप दांत पे रगड़ेंगे तो थोड़ा सा हल्का हाथ हो, नहीं तो दांत क्रैक हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट या बेकिंग सोडा दांत तोड़ देती है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा दांत में क्रैक आ चुके हैं। उसके अलावा आप लेंगे करी लीफ, हाफ टी स्पून, दोनों को मिक्स करना है और उससे मसाज करना है, लेकिन बहुत लाइटली मसाज करना है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है। बाकी जितने भी हर्ब है उससे काफ़ी अच्छे से मसाज कर सकते हैं आप ज़ोर ज़ोर से। बट जब सॉल्ट या बेकिंग सोडा डालेंगे तो आपको इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि दांत चिकने तो हो जाएं, साफ भी हो जाए और एंटीबैक्टीरियल भी हो जाए, बट क्रैक ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो सिक्स सॉल्यूशन है, बहुत ओल्ड वे है इसका, बहुत पुराना तरीका। हमारी नानी दादी इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा करती थी। चारकोल, वो तो काफ़ी कभी चूल्हे के राख से भी मंजन करते थे वो लोग, लेकिन चारकोल जो प्योर फॉर्म आता है, जो आप खा भी सकते हैं, जो आप अप्लाई करते हैं फेस पैक के लिए, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए। ये ब्यूटी के बहुत काम आती है और प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्स के बहुत काम आती है। तो जो फूड ग्रेड है उसका मैं लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल लीजिएगा। और उससे आप मंजन भी कर सकते हैं उसको, उससे आप अपना वाटर प्यूरिफाई करके पी भी सकते हैं डिटॉक्स के लिए, और फेस पैक भी कर सकते हैं। तो सिंपली चारकोल हाथ में लेना है, जैसे मंजन करते हैं वैसे मालिश करेंगे दांत में, तो दांत बहुत साफ हो जाएंगे और आपको कुछ ही दिन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। जो डेंटिस्ट के पास जाने की उतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी और महंगे केमिकल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन है पोमोग्रेनेट का छिलका। बहुत बार मैंने इस पर डिस्कशन की है। मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ कि पोमोग्रेनेट खाइए, फिट रहेंगे। तो जो छिलका बचता है उसको फेंकिए नहीं, उसको ड्राई कर लीजिए किसी भी तरह, एसी में रख के, पंखे में रख करके या धूप में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब सूख जाए तो उसका पाउडर बना लीजिए। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, तो आपको घर में ही करना पड़ेगा और बहुत आसान और सस्ता उपाय है। और इससे मंजन कीजिए, मालिश कीजिए, तो आपके गम भी मजबूत होंगे, मसूड़ा टाइट होगा आपका, दांत हिलेंगे नहीं बहुत ज्यादा उम्र तक। इनफैक्ट जो 50-60 के हैं, मेरे सारे फॉर्मूलों को वो कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छी वाइटनिंग आती है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है वो एप्लीकेशन नहीं है, वो इनटेक है। जिनको भी कैल्शियम की कमी होती है वो समटाइम सारे उपाय कर लेते हैं, दांत पीले ही रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपका घर का कोई मेंबर पूरे टाइम ब्रश करते रहता, हाफ एन आवर करते, फिर भी उनके दांत येलो रहेंगे। और जिनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत 5 मिनट ब्रश करते हैं और बिल्कुल वाइट टीथ होती है। कैल्शियम की डिफिशियंसी जो होती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से समटाइम दांत पीले हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपके दांत पीले हैं तो आपने ये गौर किया होगा कि आपकी हड्डियां भी कमजोर होती है, बॉडी में पेन रहता है और वीकनेस रहेगा ही बोन्स में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेली 500 mg कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ ओनली 20 डेज या 25 डेज तक, उसके ऊपर नहीं लेंगे। और जो भी किडनी की पेशेंट हैं वो नहीं लेंगे, या स्टोन जिनको है वो नहीं लेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। या जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं लेंगे। दांत चमकाने का एक और भी बहुत मजेदार तरीका और टेस्टी तरीका होता है, वो होता है आपका च्युइंगम। च्युइंगम चबाने से भी दांत चमकीले हो जाते हैं, गम मजबूत हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो बबल गम नहीं होना चाहिए। बबल गम बड़ा होता है, च्युइंगम ये होता है, ये मिंट फ्लेवर का होता है, छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं। कई डेंटल क्लिनिक ये बेचती है दांत साफ करने के उसमें, तो आपको लोकली मिल जाएगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई लिंक शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, ये हर जगह अवेलेबल होता है। इसको च्युई कीजिए।
इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो एक किट आती है, ये एक चाइनीज किट है, बहुत सारी बाहर की भी यूरोपियन किट भी आती है, ऑनलाइन मिल जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये पेस्ट या इंजेक्शंस में होते हैं या ट्यूब में होते हैं। जेल फॉर्म में दांत में लगाओ और एक मशीन होती है यूवी लाइट की, उसको मुंह के अंदर लगाते हैं और उससे दांत सफ़ेद हो जाती है। ये इंस्टेंट उपाय है पार्टी वगैरह में जाने के लिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, 250-300 का या 400 के करीब का आता है। और ये भी मैंने यूज़ करके देखा है, इसका भी रिजल्ट अच्छा होता है, बढ़िया होता है। बट नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती है। हर्ब का सॉल्यूशन हमेशा लॉन्ग स्टे रहता है, बट फिर भी अगर आपको इंस्टेंट चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप उसको बिल्कुल क्लिक कीजिए, खरीदिए और देखिए कि कैसा रिजल्ट होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही था। बट ये 9 सॉल्यूशन में नहीं है, ये 10th सजेशन है, सिर्फ सजेशन है। अगर ये सजेशन नहीं मानना है तो बिल्कुल मत मानिए। होता ट्यूब के अंदर केमिकल ही है, जैसे टूथपेस्ट में चीज़ें होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें, वैसे ही कुछ चीज़ें इसमें होती है जो दांत को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देती है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप नेचुरल सॉल्यूशन पे रहें। लेकिन फिर भी मन करे तो एक बार को अगर आपको लगे कि आपको इंस्टेंट कहीं पार्टी में जाना है तभी यूज़ कीजिएगा, इसकी रेगुलर आदत मत डालिएगा, क्योंकि ये एक एडिक्शन होता है। तो वो मत कीजिएगा कि रेगुलर इसी को यूज़ कर रहे हैं। और जितना भी नेचुरल सॉल्यूशन मैंने बताया है उसको कोशिश कीजिए बदल बदल के हफ्ते में 2-3 दिन करना है। बेकिंग सोडा सिर्फ अगर यूज़ करना है तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत तेज़ हाथों से ना मले, नहीं तो दांत क्रैक हो जाएगा। तो बिल्कुल यूज़ कीजिए इस सॉल्यूशन को अपने दांतों पे। और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि आप बाद में इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।